इंडियन शेयर मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ मामलों में इन्वेस्टर का काफ़ी संभल कर फूक कर कदम रखना पड़ रहा है, क्योंकि इसी महीने में बहुत सारे आईपीओ की बारिश हो गई है। इंडियन मार्केट में जैसे आईपीओ की बारिश हो गई है और पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड, रोट मोबाइल जैसे आईपीओ में इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है, 100% के ऊपर लिस्टिंग गेन देकर। लेकिन सारे आईपीओ के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 29 अक्टूबर को 3 ऐसे आईपीओ आए इंडियन मार्केट में जिन पर इन्वेस्टर का काफ़ी उम्मीद के ऊपर उभरा हुआ था। क्या आपने भी मजगांव डॉक आईपीओ, यूटीआईएमसी या लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया है? क्या आपको जानने के लिए क्या होगा इन आईपीओ का फ्यूचर, क्या लिस्टिंग गेन होगा, और पूरा वीडियो देखें और चैनल को मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको घर बैठे पैसा कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट है। यहाँ आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिलेगा। मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज फ्लैट 20 रुपीज़ रहेगा और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ड्राइवन प्रिडिक्टिव एनालिसिस सिस्टम का फ़ायदा ले सकते हैं। ये आपकी एज, सैलरी, आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही या फिर अच्छा रहेगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइज़र और पोर्टफोलियो मैनेजर जैसी अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगी। तो देर ना करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही एंजल ब्रोकिंग का अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाइएगा। मेजगांव डॉक जो एक स्टेट ओवन डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनी है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी ₹105 से जा रहा है। मजगांव डॉक का आईपीओ इशू का दौरान इस साल का बेस्ट सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। 157.41 टाइम्स इस साल का सबसे सक्सेसफुल आईपीओ है, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड जिसमें 110% प्रीमियम ऑन लिस्टिंग गेन मिला था, उसका सब्सक्रिप्शन 151 टाइम्स था। इसका मतलब कि आप समझते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड में जितना इंटरेस्ट पब्लिक का था उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इनको मजेगांव डॉक आईपीओ में है। और ये वजह है कि एडवाइज़र ये कह रहे हैं कि मजेगांव डॉक आईपीओ में बहुत भारी लिस्टिंग गेन होने वाला है, हैप्पीएस्ट माइंड से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका रीज़न क्या यह है, ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अब अगर देश के सबसे बड़ी एएमसी यानी यूटीआईएमसी के बारे में बात की जाए तो आप देखेंगे कि यूटीआईएमसी में पहले से ही इंटरेस्ट थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। इसका सब्सक्रिप्शन भी 2.31 टाइम्स ही था। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पिछले हफ्ते 140 रुपये से उसका आधा 70 रुपीज़ तक पहुंच गया है और यहाँ पे 16 रुपीज़ डिस्काउंट में अभी ग्रे मार्केट में फ़िलहाल ट्रेड हो रहा है। इसका इश्यू प्राइस बैंड 552 से लेकर अपर बैंड पर 554 रुपीज़ पर शेयर था। अब इश्यू आप समझ सकते हैं कि सारे इंडिकेटर्स के हिसाब से लिस्टिंग गेन इसमें नहीं मिलने वाला, यानी आपको अगर इसको मुनाफा बुक करना है तो आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखने के अलावा कुछ आपके पास बचा नहीं है। लेकिन सवाल आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए
कि क्या ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी सही होगा? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आइए लिखिता के बारे में भी बात कर देते हैं। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 7 अक्टूबर तक। अभी ये आईपीओ का इश्यू चलेगा और इसका रीज़न कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि क्यूआईबी की तरफ से ऑर्डर प्लेस करने में टेक्निकली खराबी, कुछ डिफ़िकल्टी होने की वजह से वो लोग ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए और इसलिए इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। इसका इशू प्राइस 117 से 120 के बीच में था, 116 से 120 के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आईपीओ आना अभी बाकी है और आने वाले दिनों में और भी नए कंपनियों के आईपीओ आएंगे। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे या फिर आगे लिस्टिंग गेन नहीं हुआ तो इसका ये मतलब है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बुरा है? तो प्लीज़ अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ये इन्वेस्टमेंट करना बुरा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। तो हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि फेसबुक दुनिया का लीडिंग टेक और सोशल मीडिया कंपनी 2012 में पब्लिक इशू लाई और इसका प्राइस तब $38 था। सितंबर 2012 में ये प्राइस गिर के $17 तक पहुंच गया था और मई में इशू हुआ और सितंबर आते आते ये हो गया, इसका प्राइस $264 पर शेयर में बिक रहा था। तो जिन लोगों ने फेसबुक पे पेशेंस रखा और उसको होल्ड रखा, तो फेसबुक के 263 शेयर्स वाले लॉट को होल्ड किया, उनके लिए फेसबुक एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट साबित हुआ और ये साल भर साल मुनाफा दे रही है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर अच्छी हो, अगर उसका बिजनेस डोमेन फ्यूचर्स ओरिएंटेड हो तो फिर उसका पैसा लगाने के बाद पेशेंस भी लगाना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ फास्ट फूड मजा देती है। मेजगांव डॉक एक शिप बिल्डिंग कंपनी है और देश का नंबर 1 डिफेंस अंडरटेकिंग कंपनी है। इंडिया में रिसेंटली डिफेंस इंपोर्ट पर बैंड कर दिया है। या एक बड़ा रीज़न आप समझ सकते हो कि एक बड़ा रीज़न है कि इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स में भारी उछाल दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि लोगों में भी मेजगांव डॉक के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है। इसलिए लिस्टिंग गेन तो होता ही है, लिस्टिंग गेन तो बनता ही है, लेकिन न्यू फ्यूचर्स में भी इसके अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है और लिस्टिंग गेन होने का बहुत बड़ा रीज़न इसका प्राइस बैंड भी है। 135 से लेकर 145 के प्राइस बैंड पर लिस्टिंग गेन मिलना प्रेडिक्टेड है और ये एक सही डिसीजन है। तो जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है उनको लिस्टिंग गेन मिलना तो बनता ही है, लेकिन नियर फ्यूचर्स में ये शेयर्स और भी बेहतर करने की चांसेस है क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स कोई नहीं है, एक मोनोपोली है इनका, क्योंकि एक ही फील्ड में ये एक ही कंपनी है और सरकार इसके ऊपर पूरा फोकस करेगी क्योंकि आने वाले दिनों में इंडिया का डिफेंस बढ़ने वाला है। चाइना का नेवल एकेडमी और मिलिट्री पावर्स को टक्कर देने के लिए इंडिया भी कमर कस के तैयारी हो रही है और इसमें मेजगांव डॉक शिप बिल्डिंग का बड़ा हाथ रहेगा। अगर ये बात आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं यूटीआई एएमसी के लो परफॉर्मेंस के बारे में। सबको पता है कि यूटीआई एएमसी देश का वन ऑफ द बिगेस्ट एएमसी है, फिर भी इसके लिस्टिंग गेन न होने का रीज़न कुछ और ही है। एएमसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सारे पैंडेमिक की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में है। इसकी वजह से लोगों का इनके ऊपर भरोसा वैसे ही थोड़ा कम है क्योंकि पब्लिक को ये लग रहा है कि ये इनके पास पैसे की कमी है
और इसके लिए ये आईपीओ के जरिए पैसा उठा रहे हैं। और क्या होगा अगर कोरोना एक्सटेंड हुआ तो पब्लिक ऐसे कंपनी पे पैसा लगाने से डर रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लॉन्ग टर्म में इसका प्रॉफिट नहीं होगा। यूटीआई एएमसी एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी है और पैंडेमिक लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सेकंड वेव नहीं आया तो दिसंबर के बाद ये कंपनी में डिमांड आएगी और तब तक ये एएमसी में लोग और ज़्यादा पैसा लगाएंगे और उसके अंदर मुनाफा भी पाएंगे और लॉन्ग टर्म में ये शेयर्स काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो आप सबको सलाह यह है कि कंपनी फाइनेंशियल्स को देखिए, उसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देखिए और ये देखिए कि उसका फ्यूचर बिजनेस कैसा चलेगा। हैप्पीएस्ट माइंड या रूट मोबाइल फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जिसका बिजनेस फ्यूचर्स में रिलेवेंट है, तो ये चलना ही है। मैजिकआउट डॉग भी सुपर शॉट चलेगा। यूटीआई एएमसी में दम है। माहौल थोड़ा ख़राब है पैंडेमिक की वजह से, लेकिन वक्त ज़रूर बदलेगा और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके अंदर यूटीआई में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।